गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, थर्मोमीटर। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, उसे क्या बोला जाता है, थर्मामीटर। द वर्ड ऑफ थर्मामीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये जो थर्मामीटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इन विच थर्मो स्टैंड, जहाँ पर स्टैंड्स का मतलब है वर्ब, एंड मीटर स्टैंड फॉर मेजरमेंट, जहाँ मीटर का मतलब क्या है, मेजरमेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर। लेट क्या है, थर्मामीटर के अनेक प्रकार होते हैं। लेट्स अस डिस्कस देम, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका यूज़ किसमें किया जाता है, बॉडी की टेम्परेचर को मेज़र करने में इसका यूज़ किया जाता है। द रेंज ऑफ दिस टेम्परेचर इज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसकी जो रेंज होती है थर्मामीटर की वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नेवर फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। क्या है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कभी 35 डिग्री सेल्सियस से कभी नीचे नहीं गिरता, मतलब कम नहीं होता उससे। इट मे वेरी ओनली बाय 3 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। ये क्या है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस डिपेंड करता है, वेरी करता है किसी पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। द करस्पॉन्डिंग मार्किंग इन फ़ारेनहाइट, इसको क्या पढ़ा जाता है, फ़ारेनहाइट, इज ऑल्सो मार्क ऑन दिस थर्मोमीटर। क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग में जो फ़ारेनहाइट का एक मार्क बना होता है इसमें। अब हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट कैसी होती है। क्लिनिकली थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विथ अ बल्ब filled with mercury of at one end। जो क्लिनिकली थर्मामीटर होता है वो एक छोटा संकीर्ण और एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब में होता है, जिसके अंदर जिसके बल्ब में क्या भरी होती है, मरकरी फिल होती है उसके एंड पॉइंट तक, है ना। क्या फिल होती है, मरकरी एक लिक्विड मेटल है। The valve, it is attached to a small tube with a narrow wall। जो valve होता है वो किससे अटैच रहता है, एक स्मॉल ट्यूब विथ एक नैरो वॉल से क्या रहता है, जो उसमें छिद्र रहते हैं उससे वो अटैच रहता है। दिस स्मॉल ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। जिसे इस स्मॉल ट्यूब को क्या बोला जाता है, कैपिलरी ट्यूब। द कैपिलरी ट्यूब हैज़ अ कंस्ट्रक्शन और किंक जस्ट अबव द valve। और जो इस कैपिलरी ट्यूब का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, इसके जो ऊपर वाले बल्ब के ऊपर होता है। दिस किंक डज नॉट अलाउ द मरकरी टू फॉल ऑन इट्स ऑन। ये क्या है, जो किंक होता है इसके ऊपर वो क्या है, मरकरी को नीचे गिरने की अनुमति, मतलब नीचे गिरने के लिए अलाउ नहीं करता है। द मरकरी कैन बी वॉट बैक इनटू द valve बाय गिविंग इट अ जर्क आफ्टर द थर्मोमीटर हैज़ बीन रीड। क्या होता है, जब जो मरकरी कैन बी वॉट, क्या करते हैं, जब हम इसका जो टेम्परेचर को जब रीड कर लेते हैं थर्मोमीटर के, तो जब हम इस मरकरी जो थर्मोमीटर को जर्क करते, मतलब तो उसको क्या करते हैं, झटकारते, तब उसका वो नॉर्मल में आ जाता है। द valve हैज़ वेरी
थिन, जो बल्ब रहता है वो कैसा रहता है, बहुत पतला रहता है। वॉल सो दैट द मरकरी इन्वॉल्व क्विकली एक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट इज एन कॉन्टेक्ट विथ। जब क्या है, ये जो बल्ब रहता है वो बहुत पतला, इसकी जो वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। सो दैट द मरकरी वेक, जो क्विकली क्या है, इसकी जो बल्ब रहती है वो क्या रहती है, बहुत पतली रहती है, इसलिए वो बहुत जल्दी बॉडी का टेम्परेचर ले लेता है। इट इज़ एन कॉन्टेक्ट विथ, वो उसके जल्दी उसके संपर्क में आ जाता है। अब हम देखेंगे रीडिंग अ क्लिनिकली थर्मामीटर। हम क्लिनिकली जो थर्मामीटर होता है उसको हम कैसे रीड करते हैं। टू यूज़ क्लिनिकली थर्मामीटर, फर्स्टली नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन टू विगर मार्क्स। क्या है, इसको यूज़ करने से पहले हम डिफरेंट टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंडिकेट, जो इसमें इंडिकेट किया जाता है टू विगर मार्क्स, उनके 2 मार्क्स रहते हैं उसमें। फॉर दिस, इसके लिए काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल डिवीज़न। पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल डिवीजन्स का टेम्परेचर बिटवीन 2 विगर मार्क्स, हम उसको 2 में डिवाइड कर देते हैं। सपोज द विगर मार्क रीड 1, अगर हमने क्या है, विगर मार्क क्या है, जो रीड हमने किया है वो कितना है, 1 डिग्री हो, एंड बिटवीन 2 विगर मार्क्स देयर आर 10 स्मॉल डिवीज़न, देन वो कितना हो, 10। देन उसके बाद वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीज़न, हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे स्मॉल डिवीज़न की। डिफरेंट ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 2 विग मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन्स बिटवीन 2 विग मार्क्स। फर्स्ट हमने क्या, वो इसका जो डिफरेंस था वो कितना था, 1 टोटल, और नंबर ऑफ स्मॉल डिवीज़न हमने उसको 2 विग मार्क में से कितने आए, कितना लिया, सपोज 10, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। थस इस प्रकार 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ क्लिनिकली थर्मामीटर कैन मेजर 0 डिग्री सेल्सियस एक्यूरेटली। आफ्टर दैट, इसके बाद वॉश द थर्मोमीटर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इसके बाद जो थर्मोमीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश कर लिया जाता है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव सम जर्क सो दैट द मर्करी गोज डाउन बिलो 35 डिग्री सेल्सियस ऑन द ग्लास ट्यूब ऑफ क्लिनिकली थर्मामीटर। क्या है, इसको फॉर्मली उसको होल्ड करके क्या कर दिया जाता है, जर्क को थोड़ा का उसको क्या किया जाता है, झटकार दिया जाता है, जिससे वो कितना हो जाता है, वो कितने में आ जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस में ऑन द ग्लास ट्यूब ऑफ क्लिनिकली थर्मोमीटर। सेकेंड क्या है, कीप द थर्मोमीटर आइदर अंडर द टंग ऑन इन द आर्मपिट ऑफ द पर्सन हुज टेम्परेचर इज टू बी टेकन, वेट फॉर 2 मिनट्स। क्या है, इसका जब हम किसी भी ह्यूमन बॉडी का जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, जो थर्मामीटर को उसकी टंग में रखा जाता है, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उसको हर्मिट हुज टेम्परेचर इज द बीन टेकन, वेट फॉर 2 मिनट्स, और उसमें से लेकर उसमें पे निकाल दिया, 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। थर्ड, टेक आउट द थर्मामीटर एंड नोट द रीडिंग, और फिर हम क्या करते हैं, 2 मिनट्स के बाद हम थर्मामीटर को निकालते हैं, या किसी आर्मपिट में से या टंग से, and note the reading up to the point where the level of mercury coincide with the scale। क्या है, फिर उसको निकाल लिया जाता है और फिर उसके थर्मामीटर को टेम्परेचर को रीड किया जाता है जहाँ से वो जाती है, कहाँ तक, स्केल तक, विद द स्केल। अब प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग क्लिनिकली थर्मामीटर, हमें कुछ प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए जब हम थर्मामीटर की रीडिंग कर रहे होते हैं। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट है, वॉश द थर्मामीटर विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर
आफ्टर यूज। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, थर्मामीटर को वॉश करना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। कैसा, जब हम उसको यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद। सेकेंड, डू नॉट होल्ड द वल्व ऑफ थर्मोमीटर वाइल रीडिंग इट। इसको जब हमें इसके वल्व को होल्ड नहीं करना चाहिए जब हम क्या कर रहे होते हैं, थर्मोमीटर की रीडिंग ले रहे होते हैं। थर्ड है, गिव सम जर्क्स टू द थर्मोमीटर टू मेक श्योर दैट द लेवल ऑफ मरकरी फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। हम इसको तब तक झटकते रहेंगे जब तक इस मरकरी का मरकरी जो लेवल होता है इसकी जो इसमें मरकरी फिल हुई भरी रहती है, हम जब तक उसको थर्मामीटर को झटकते जब तक हम श्योर नहीं हो जाते हैं कि उसका टेम्परेचर 35 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, जब तक हम उसको झटकते रहेंगे। फोर्थ, इट इज़ सेफर टू प्लेस द थर्मोमीटर इनटू द आर्मपिट बिकॉज मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या है, इस जो मरकरी को है ना सेफ कहाँ रखना होता है, आर्मपिट में। क्या है, थर्मामीटर की थर्मामीटर की हम जब रीडिंग करते हैं तो उसको आर्मपिट में रख कर लेना क्या होता है, सेफ होता है, क्योंकि जो मरकरी होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, मतलब घातक पदार्थ होता है। फिफ्थ, होल्ड द थर्मामीटर फर्मली बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम फाइन ग्लास। क्या है, इसको अच्छे से पकड़ना चाहिए बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम फाइन ग्लास। ये क्या है, बहुत पतले गिलास से मतलब कांच से बना होता है। नो द फैक्ट, सब्सटेंस विच हैव पॉइजनस इफेक्ट आर कॉल्ड टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या है, जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजन इफेक्ट्स होते हैं, और कल जिन्हें बोला जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस। यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जानेंगे। यहाँ तक आपको अगर जो कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लें। थैंक यू।